मुस्लिम शरीफ में यह रिवायत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हैं। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत इबरतनाक वीडियो है। आजकल हमारे मुस्लिम माशरे में औलादें बहुत नाफरमान हो रही हैं। क्यों नाफरमान हो रही हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम हलाल रिस्क नहीं खिला रहे, उनको हम अच्छी तालीम नहीं दे रहे हैं और उनको अच्छी तरबियत नहीं दे रहे हैं। वो दीन से दूर होते जा रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है कि 5 काम ऐसे माँ बाप करते हैं जो उनकी औलादें नाफरमान हो जाती हैं और उनकी औलादों पर असर बहुत ख़राब पड़ता है। क्या है वो 5 काम, आइए इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन वीडियो है और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में यह रिवायत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमाते कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर ही बीमार रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार है। ऐसे में कौन से काम मैं करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी ज़िंदगी में नफ़ा और मालो दौलत में बरकत आ जाए और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे और मेरी औलाद को अच्छा रिश्ता भी मिल जाए और वो सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते रहते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाए और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और मेरी नाफरमानी भी ना करे और उनके रिश्ते भी हो जाए और दोनों तंदुरुस्त रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सज़ा उनकी औलाद को मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। वो 5 अमल कौन से हैं जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हो तो इन अमल की वजह से उनकी औलाद को सज़ा मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 अमल है जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हो लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हो तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरा जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती है और घर में लड़ाई झगड़े और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमानी करती है। इसके अलावा दीन इस्लाम से भी भटकना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिसके एक एक हर्फ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 10-10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा, रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें, रहमतें भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों से बीमारियाँ और मुसीबतें ख़त्म हो जाती है और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती है। और अल्लाह तबारक व तआला उन औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के ज़िम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता उन शैतानों के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से बरसती रहती है। जिस भी घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाए वहाँ ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकती, परेशानियाँ, बीमारियाँ और दीगर मुसीबतें आती है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि आज हमारे रिश्तेदार हो या फिर अपने ही घरों में हम झाँक कर देखें कि कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मिट्टी जम गई है और हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं। हालांकि हमें रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहे। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशर्म और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोज़ाना अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उनकी औलादें नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हो और एक दूसरे को गालियां देते हो, जहाँ गालियां दी जाए सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरा डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोच कर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ना आए, उस घर में मुसीबतें, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां आएगी और अल्लाह तबारक व तआला उस घर में रहने वालों से नाराज होगा और वो घर जहन्नम ही कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं जाया करते, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियां देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देख कर ही औलाद जवान होती है। जैसे अमल माँ बाप के होंगे तो वैसा ही तो अमल औलाद के भी होंगे। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अब औलाद से माँ बाप को क्या उम्मीद होगी कि मेरी औलाद फरमाबरदार होगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो तरीका बोलने का बताया गया है वही तरीका इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उन पर अमल करें। इस तरीके से आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होगी और दीगर मुसीबतों से आपकी औलादें बची रहेगी। अपने घरों में हदीस की बातें किया करें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फरमाबरदार हो। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादें बेहयाई, परेशानियों, नाफरमानी और तरह तरह की मुसीबतों से बच सके। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 3, माँ बाप के बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत पर्दे में रहेगी उस पर जन्नत वाजिब है और जो औरत बेपर्दा रहेगी उस पर जहन्नम वाजिब है। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमानी और गलत कामों में पड़ जाती है। यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को परेशानियाँ और मुसीबतें अपना मुकद्दर बना लेती है। ये सब उनके माँ बाप के बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं। वो तो उस घर से ही चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और वो औलादें अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करती, बल्कि उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा घिरती रहती है। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दगी होगी उन माँ बाप से अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी होगी। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतजाम करें और अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन करते रहे, ताकि उनकी बेटियां बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी कर सके। प्यारे दोस्तों, हम सब ने ये बात सुन रखी है कि दुनिया कहती है कि दिल का पर्दा होना चाहिए। मेरी माँ बहनें, जरा गौर फरमाएं, आपका दिल बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तो कभी मजबूत नहीं हो सकता। आपका पर्दा तो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। हम आपको बता दें, बीबी फातिमा ज़हरा के पर्दे का एक वाकया हदीस पाक में है कि बीबी फातिमा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर ले जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। उसको देखकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल लिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, ये सहाबी तो नाबीना है, यानी अंधे है, वो आपको नहीं देख सकते। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो सहाबी अंधे हैं मगर मैं तो उन्हें देख सकती हूँ। सुभान अल्लाह, ये शान मुबारक है बीबी फातिमा ज़हरा के पर्दे मुबारक के। इसीलिए मेरी तमाम बहनों और माओं से गुजारिश है कि अपने पर्दे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो जाए और आखिरत में आप पर जन्नत वाजिब हो जाए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 4, जो माँ बाप किसी दूसरे माँ बाप की औलादों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हो या अच्छा ना देखते हो, तो उनकी औलादों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला वही फरमान जारी करता है। जो लोग दूसरों की औलादों के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों के लिए उसकी सोच के मुताबिक वैसा ही बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब आप किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला वही नज़रिया आपकी औलादों पर भी मुसल्लत कर देते हैं। अगर आप किसी की औलादों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी औलादों के बारे में अच्छा ही करेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचोगे या किसी के बेटे के बारे में सोचोगे, वैसा ही अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नज़र में यही नज़रिया कायम कर देगा। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फला सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया कि जाओ उनको लेकर आओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने घर जाकर देखो कि आपका घर महफूज भी है या नहीं। जब वो सहाबी घर पहुंचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फौरन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बापर्दा औरत को छुप छुप कर देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देंगे। इसीलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर किसी की बहन को अपनी बहन समझो। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 5,
जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फ़र्क ना करते हो, हराम वो नहीं जो हराम जानवर खा लिया या कोई और हराम चीज़ खा ली जाए, वो तो कतअन हराम है। हराम तो वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता हो, यानी किसी को धोखा देकर या किसी का हक मार कर खा लिया जाए तो ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है। या फिर किसी मिस्कीन या किसी गरीब का हक मार कर वही रिज्क अपने बच्चों को खिलाया जाए तो वो बच्चे नालायक, बेहया, बेशर्म, बेअदब और नाफरमान हो जाते हैं। यार दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि मैंने फला चीज़ इतने में ली और झूठ बोलकर इतने में बेच दी और कसम तक उठा लेते हैं। वो माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। बरकत उसे कहते हैं कि जिस रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल हो, उस रिज़्क़ में बरकत शामिल ना हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल ना हो, वो रिज़्क़ हराम है। माँ बाप के इस अमल से भी उनकी औलादें नाफरमान, बेहया, बेशर्म और बेअदब हो जाती है और उन पर तरह तरह की मुसीबतें, बीमारियाँ, परेशानियाँ उनको चारों तरफ से घेर लेती है। इसीलिए मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाए, क्योंकि हलाल रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए हुए अमाल के मुताबिक अपनी औलादों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि आजकल की औलादें क्यों नाफरमान हो रही हैं, क्यों इतनी बदतमीज़ हो रही हैं। इसमें ज़्यादातर गलती माँ बाप की खुद की है। क्यों गलती है, ये हमने सब कुछ हकीकत देख लिया कि माँ बाप अच्छी तालीम नहीं दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे हाफिज़ को, एक अच्छे आलिम को उनको लगा के दीन की तालीम नहीं दे रहे। इल्म की तालीम बहुत ज़रूरी है। दुनिया की तालीम सिर्फ दुनिया में काम आएगी और कुरान की तालीम दुनिया में काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। तो दीन की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है आजकल के नौजवानों को, हमारी बच्चियों को, ताकि इनसे वो बिगड़े ना और ख़राब ना हो। और दूसरी बात, उनको हलाल रिज़्क़ ज़रूर खिलाएं, हराम रिज़्क़ नहीं। आजकल लोग बस पैसा कमाना चाहिए, चाहे जिस रास्ते से भी है, चाहे हलाल हो हराम हो, कुछ मतलब नहीं, सिर्फ पैसा आना चाहिए। और हमारे मुस्लिम माशरे में ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है। तो ये सब वजह से औलादें नाफरमान होती हैं, बदतमीज़ होती हैं, उल्टे सीधे काम करती हैं। फिर माँ बाप कहते हैं कि औलादें हमारी नाकारा हैं, हमारी बात नहीं मानती, ये वो दुनिया भर की बातें होती हैं। तो ये वीडियो में हमने देख लिया और इस पर अमल भी करने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा। मेरे चैनल पर नए हों, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।